प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी कितने लापरवाह हो सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण प्रदेश की राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ किस कदर अतिक्रमणों की बाढ़ आई हुई है, बावजूद इसके प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा है या फिर मिली भगत के चलते कोई भी कार्रवाई करने से पीछे हट रहा है। राजधानी के रिहायशी इलाके वैशाली नगर में सड़कों और मॉल्स के आसपास विभिन्न तरीकों से अतिक्रमण किया जा रहा है। कहीं व्यस्तम सड़कों पर पार्किंग तो कहीं अवैध ठेले और थड़ियां आम नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। यहाँ वैशाली नगर में स्थित नेशनल हैंडलूम के पास से गुजर रही गली में अतिक्रमण का ऐसा जमावड़ा लगा हुआ है। आए दिन वाहन चालकों को परेशानी और हादसों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में जब रफ्तार मीडिया न्यूज के शुभ 24 चैनल के लोगों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए आवाज उठाई और शुभ 24 की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहां अवैध तरीके से चलाई जा रही दुकान मालिकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये दुकान सालों से ऐसे ही चल रही है और चलती रहेगी। दुकानदारों का जवाब सुनकर ऐसा लगा जैसे वे यहाँ दुकान चलाने का किसी को हफ्ता देते आ रहे हैं। इसके बाद शुभ 24 द्वारा जब इस अतिक्रमण को लेकर इससे संबंधित अधिकारियों को फोन लगाया तो पहले तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन दूसरे ही दिन किसी मिली भगत के चलते कार्रवाई करने से पीछे हट गए। इस बाबत जेडीए के अधिकारी नरेंद्र कुमार से बात की तो अधिकारी कोई ना कोई बहाना बनाते नजर आए और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते और किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आम जनता का क्या होगा? अब इस सवाल के जवाब के लिए खुद जनता को आगे आना होगा। हमें त्यागी जी कल नंबर दिए थे ना? सर कल नंबर दिए थे, लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र जी से कल बात करी तो उन्होंने कहा आ जाऊंगा, लेकिन आज सुबह से वो टाल रहे हैं, अभी तक तो आए नहीं है। आज क्या हुआ? अभी तक तो आए नहीं साहब। सुबह कहा कि मैं हॉस्पिटल हूँ, फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, आपको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा साहब अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर में आऊँगा। 2:30-3 तो बज गए हैं सर, और कह रहे हैं मैं होके आ जाऊँगा। मैंने कहा साहब हमें तो बुलाइए वहाँ पे आके, क्योंकि शिकायत तो हमने करी है। मैं बोलता हूँ। हाँ जी, मैं सर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कोई टाइम है सर, इसकी टाइम लिमिट्स है? हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ उनको ना। हाँ जी ठीक है। जो करेंगे तो वही नहीं, लेकिन सर इसकी टाइम लिमिट तो होनी चाहिए ना सर। हाँ 24 घंटा हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर क्या मतलब है शिकायत करने का? सही बात है, सही है। हाँ ठीक है, आपकी ठीक। बात सही है अमित जी। ठीक है साहब। आपको मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ सर, बताइएगा मुझे। अभी बहुत फोन करके उनको बताता हूँ। ठीक है सब दोबारा आया अमित त्यागी जी का। जी। मैं तो यही बोल सकता हूँ, दोबारा फोन आया अमित त्यागी जी का। हाँ शिकायत दे। सर, एक निवेदन और है आपसे। आपका जैसे जब शिकायत करते हैं तो उसके बीच का कोई पीरियड है कि आप उसमें शिकायत को इतनी समय में कंप्लीट करेंगे? कोई टाइम बाउंडेशन क्या है सर आपका? मेरा तो कोई टाइम बाउंड उन्हीं का है, वही देखते हैं, पूरे एरिया में शिकायत देखते हैं। अच्छा, वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। ठीक है सर, मैं आपको फ़ोन करता हूँ। नरेंद्र जी तो हाँ, तो आप फोन उनको ही गोचा करना बार बार। सर कर लिया है, लेकिन तीसरा फ़ोन है, कल को ये कहेंगे कि आप हमें बार बार क्यों तंग कर रहे हैं। नहीं हाँ। कोई जो नहीं, वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है जी नहीं सर, आप बार बार फोन कर सकते हो। हाँ डरते तो नहीं है सर, पत्रकार हैं, डरेंगे तो क्या? इसलिए तो बोल रहा हूँ, हाँ। आप बार बार फोन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। आप एक बार और कह दीजिए। ठीक, मैं बोल देता हूँ। आपसे निवेदन है, धन्यवाद। राजस्थान के नए सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर से अपने गृह जिले भरतपुर के लिए निकले। इस दौरान उनका जगह जगह पर जमकर स्वागत हुआ। सफर के दौरान सीएम भजनलाल ने दौसा में एक थड़ी पर खुद चाय बनाई और चाय की चुस्कियां भी ली, लेकिन मंगलवार रात को उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया। उनकी कार का पहिया सड़क किनारे नाली में धंस गया। इसके बाद अधिकारियों ने दूसरी गाड़ी मंगवाकर सीएम को वहां से रवाना किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम भजनलाल पहली बार भरतपुर पहुंचे थे। यहां सीएम के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उसके बाद गोवर्धन जी के दर्शन के लिए मथुरा निकल गए। इस दौरान रास्ते में यूपी बॉर्डर पर पुंचरी का लोठा पहुंचने पर हादसा हो गया। हालांकि सीएम साहब को किसी तरह की चोट की खबर नहीं है। सीएम भजनलाल शर्मा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद भजनलाल शर्मा ने मथुरा पहुंचकर गोवर्धन जी के दर्शन किए। बता दें कि बुधवार को सीएम भजनलाल फिर से राजधानी जयपुर पहुंचे और विधानसभा पहुंचकर शपथ ग्रहण की।
वहीं आज सीएम ने अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब भीम अंबेडकर को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। अब सीएम भजनलाल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है, जहां पहुंचकर वे राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर पार्टी आलाकमानों से चर्चा करेंगे। मेड़ता रोड में शुभ 24 न्यूज पर अतिक्रमण को लेकर चलाई गई खबर का असर दिखने लगा है। यहां पीडब्ल्यूडी विभाग ने गंदे पानी की निकासी हेतु नालों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद स्थानीय निवासियों में खुशी देखने को मिल रही है। यहाँ नाला निर्माण नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा होकर दलदल का रूप धारण कर रहा था, जिसके कारण स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर हमारे मेड़ता रोड संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने एक खबर प्रकाशित की थी, जिस पर मेड़ता तहसीलदार भागीरथ चौधरी ने 13 दिसंबर को गंदगी साफ करवाने और अतिक्रमण हटाकर गंदे पानी के निकासी के लिए नाले बनवाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद मेड़ता सिटी प्रशासन के आला अधिकारियों ने आश्वासन को अमली जामा पहनाते हुए धरातल पर कार्य शुरू कर दिया है। सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 13 दिसंबर को कस्बे से अतिक्रमण का सफाया किया और अब गंदे नाले की निकासी के लिए नाला निर्माण शुरू करवा दिया है। कस्बे में नाला निर्माण होते देख स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि अब उन्हें भारी गंदगी से निजात मिल सकेगी। प्रशासन की इस सक्रियता को देखते हुए सभी क्षेत्रवासियों ने शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि इस समय मेड़ता रोड में पीडब्ल्यूडी द्वारा स्टेट हाईवे का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके तहत कस्बे में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिसको अब स्थानीय प्रशासन धीरे धीरे दुरुस्त करवाने में लगा हुआ है। अलवर में विद्युत वितरण निगम कार्यालय के कर्मचारियों की उदासीनता के चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना पृथ्वीपुरा क्षेत्र में घटित हो सकती है। इस गांव में 33 केवी ग्रेड सब स्टेशन की स्थापना हुई है, जहां कृषि कनेक्शन के लिए खेतों में होकर खड़े किए गए विद्युत पोल पर लगी हुई हाई वोल्टेज लाइन पुरानी हो चुकी है और आए दिन तार टूटकर नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते कई बार पशुपालकों के जीव करंट की चपेट में आकर मौत की नींद सो चुके हैं। बीती रात को भी हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसके चलते खेतों में खड़ी सरसों की फसल जल गई। इस खेत के नजदीक ही सिंचाई करने वाले किसान ने मौके पर से भागकर अपनी जान बचाई। गांव के संजय सेन सहित रविंद्र सिंह किसानों का कहना है कि बार बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया जा चुका है। हाई वोल्टेज लाइन के ऊपर टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उसको नहीं बदल रहे, गांठ गठली कर रहे हैं, जो आए दिन टूटती है। इससे अभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके लिए बिजली विभाग ही जिम्मेदार होगा। वाहवाही लूटने के लिए राजस्थान की पिछली सरकार ने ताबड़तोड़ घोषणाएं तो कर दी, लेकिन घोषणाओं की अमली जामा पहनाने में नाकाम रही। 5 माह बीत जाने के बाद भी नागावा नगर पालिका को न तो बजट आवंटित किया गया है और न ही अधिशासी अधिकारी को आईडी पासवर्ड जारी किया गया है। प्रमाण पत्र बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। एक तरफ सरकार मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए पानी इकट्ठा नहीं होने और कचरा न फैलाने के लिए लोगों को जागरूक करती है, वहीं दूसरी तरफ नौगावा नगर पालिका में कचरा निपटान की अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रचार प्रसार पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर धरातल पर सफाई का नामो निशान ही नहीं है। नौगावा नगर पालिका घोषित होने के बाद से कस्बे की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नौगावा नगर पालिका निवासी इन दिनों नगर पालिका का जीवन जीने को मजबूर है। जगह जगह कचरों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां गंदगी के ढेर से भर गई है और गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में लोगों का सड़क से पैदल निकलना दूभर हो चुका है। स्कूल जाते छोटे छोटे बच्चों, मंदिर जाने वाली महिलाओं को मजबूरी में इस गंदे पानी से निकल कर जाना पड़ता है। मुबरेकपुर रोड, चंडीगढ़ बस को ऑपरेटिव बैंक के पास चिड़वा रोड, शोरपुर रोड पर सड़कों पर गंदा पानी भरे रहने से आमजन परेशान है। सड़क किनारे बसे लोगों और दुकानदारों का जीवन दुर्लभ हो गया। इसके अलावा नौगावा नगर पालिका में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन सहित अन्य कार्य अटके हुए हैं, जिसके कारण लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नौगावा ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दे तो दिया,
लेकिन अधिशासी अधिकारी को कार्यभार सौंपने के अलावा किसी भी प्रकार का मद आवंटित नहीं किया गया। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट ग्राम के मुख्य बाजार में स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में मंगलवार रात्रि को सामूहिक संगीतमय सुंदरकांड के पाठों का आयोजन हुआ। संगीतमय सुंदरकांड पाठ आयोजन का शुभारंभ मंदिर के पुजारी पंडित रूप किशोर जैमन ने विधिवत हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना एवं अखंड दीप प्रज्वलित कर किया। सामूहिक सुंदरकांड पाठ के आयोजन करने वाले श्रद्धालुओं ने चांच मजीरे व ढोलक बाजे की स्वर लहरियों के बीच संगीतमय मधुर सुंदरकांड की चौपाइयां गाई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। सुंदरकांड के बाद मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय गायक कलाकारों ने अपनी स्वर लहरियां बिखेरते हुए हनुमान जी के भजन, महारा बालाजी महाराज, अनोखी थारी झांकी व छमछम नाचे, देखो वीर हनुमान, राम जी चले ना हनुमान के बिना गाकर भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। इस दौरान हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर में विराजित हनुमान जी की फूल बंगला झांकी सजाई गई। डिडवाना शहर के अजमेरी गेट से कुजड़पाड़ा जाने वाली मार्ग व अन्य मार्गों पर जलदाय विभाग के द्वारा पानी की पाइपलाइन डाली गई है। यह पाइपलाइन 2 से 3 माह पूर्व डाली गई, जिसके लिए यहां बनी सड़कों को पाइपलाइन डालने के लिए उखाड़ दिया गया है। सड़क क्षतिग्रस्त करने के बाद पानी की पाइपलाइन तो डाल दी गई, लेकिन अब सड़कें दुरुस्त करना भूल गए। विभाग द्वारा स्थानीय लोगों का कहा गया था कि जल्द ही सड़कों की वापस मरम्मत करवा दी जाएगी, लेकिन आज तक इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और मोहल्ले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे संबंधित विभाग समस्या को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। यही नहीं, सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से सड़कों पर फैला कचरा नालियों में गिरा रहता है, जिसकी वजह से नालियां भी जाम हो रही है और नालियों का पानी सड़क पर बने गड्ढों में भरने लगा है। इस समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा है और इस समस्या का समाधान करवाने की मांग की गई है। अजमेरी गेट के अंदर से नाला जो साफ किया है, उनके अंदर वो दग्गड़ पड़े हुए हैं बड़े बड़े, उनको सड़क पे ना किए गए हैं वो। और कोई माता राम अगर अपनी माँ को लेके स्कूटी पर या मोटरसाइकिल पर कोई जाता है तो उसका बुढ़ापा कोई नगर पालिका देगा क्या? डिडवाना शहर के अंदर 10 साल पूर्व बनाई गई सब्जी मंडी में आज तक दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया है। लाखों रुपए की लागत से बनी यह सब्जी मंडी खंडर में तब्दील होती जा रही है। यह सब्जी मंडी अब सब्जी मंडी कम और कचरा मंडी ज्यादा लगने लगी है, लेकिन संबंधित विभाग इस और ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि सब्जी मंडी के पास से ही शिक्षा विभाग का कार्यालय, गर्ल्स कॉलेज और मंदिर स्थित है, जहां पर रोज हजारों विद्यार्थी और हजारों कर्मचारी आते जाते हैं। मंदिर होने से यहां भक्तों का भी दिन भर तांता लगा रहता है। ऐसे में इन सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मूल निवासियों का तो बेहद ही बुरा हाल है। उन्हें तो हर समय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर लगे कचरे के ढेर में आवारा मवेशी विचरण करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग कोई समाधान नहीं कर पा रहा। अगर इन दुकानों का आवंटन होता है तो यहां से गंदगी का निवारण भी हो जाएगा और लोगों को परेशानी भी नहीं होगी।